हिमानी की हत्या के बाद कातिल सचिन ने लाश के साथ किया था ये काम। खुद बताया पूरा घटनाक्रम, चुन्नी से बांधा, गला घोंटा, फिर हिमानी नरवाल की हत्या का पूरा क्राइम सीक्वेंस सामने आया। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में छिपे राज। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की कथित तौर पर उनके बॉयफ्रेंड सचिन ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को एक बड़े से नीले सूटकेस में भरा, उसे रोहतक के सांपला बस अड्डे पर छोड़ दिया। पुलिस ने 1 मार्च को सूटकेस बरामद किया, तब जाकर पूरी घटना सामने आई। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तीव्रता से कार्रवाई की और आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से कई बातें सामने आ रही हैं। पुलिस की पूछताछ में सचिन ने बताया कि उसने कैसे और क्यों हिमानी की हत्या की। पुलिस के अनुसार सचिन ने मोबाइल चार्जर के वायर से गला घोंटकर हिमानी की हत्या कर दी। दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। सचिन कभी कभी हिमानी से मिलने उनके घर आता जाता रहता था। 27 फरवरी की रात 9 बजे सचिन हिमानी से मिलने उनके घर आया। पुलिस के मुताबिक वो उस रात उनके घर पर ही रुका। अगले दिन 28 फरवरी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सचिन ने हिमानी को उनकी ही चुन्नी से बांध दिया और फिर मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि दोनों के बीच हुई हाथापाई में सचिन के हाथ में भी चोट लगी और उसका खून बहा। हिमानी के घर में उसके खून के धब्बे पाए गए। हिमानी की हत्या के बाद सचिन ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। वो चादर जिस पर सचिन का खून गिरा था, उसने हिमानी का शव उसी चादर में लपेटकर एक सूटकेस में भर दिया। फिर उसने हिमानी की अंगूठी, सोने की चैन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य गहने एक बैग में रखे और उसकी ही स्कूटी से अपने घर बहादुरगढ़ के लिए रवाना हो गया। और तो और शादीशुदा 2 बच्चों का पिता है आरोपी सचिन। हालांकि उसी दिन वो रात 10 बजे हिमानी के घर लौटा। उसने उनकी बाइक घर के बाहर खड़ी की, एक रिक्शा किराए पर लिया और शव वाला सूटकेस उसमें रख दिया। फिर उसने रात करीब 11 बजे रोहतक के सांपला में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस की माने तो सचिन, जो शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है, ने दावा किया है वो और हिमानी रिश्ते में थे, लेकिन हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो उससे पैसे ऐंठती थी। इस बात से परेशान होकर उसने उनकी हत्या कर दी। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता के परिजनों ने इन आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया है। साथ ही आरोपी के लिए फांसी की मांग की सजा मांगी है।